स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग के नाम पर 8,54,000 रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 व्यक्तियों को फरीदाबाद साइबर क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के चीन से जुड़े हैं तार। बता दें, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्टॉक मार्केटिंग में ट्रेडिंग के नाम पर फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति से 8,54,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को साइबर क्राइम फरीदाबाद की टीम ने दिल्ली सहित अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 22,500 रुपए, 4 मोबाइल फोन, 7 चेकबुक और 3 डेबिट कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। साइबर क्राइम एसीपी ने जानकारी देते हुए कहा है कि इन साइबर के तार चीन से बैठे साइबर ठगों के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। एक मामला आया है, 8,54,000 का फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड किस तरह से हुआ और किस तरह से पुलिस ने ट्रेस आउट किया इसे? हमारे सामने एक शिकायतकर्ता ने हमें अप्रोच किया कि मेरे को स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर 8,54,000 रुपए का फ्रॉड किया गया है। इस शिकायत पर हमने मुकदमा नंबर 16 साइबर क्राइम एनआईटी में दर्ज किया और जांच आरंभ करी। जांच में हमारे आगे सामने आया कि 5 अकाउंट्स में पैसे लिए गए थे, जिसमें एक अकाउंट की वेरिफिकेशन के दौरान हमने गुरुग्राम में बैंक से पूछताछ करी तो बैंक एम्प्लॉइज ने, एक बैंक अप्लाई ने हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग किया और हमें उस मुलजिम तक पहुंचाया जो इस खाते खुलवाने में इन्वॉल्व था। सबसे पहला जो एक्यूज हमने अरेस्ट किया उसका नाम था सीए अमित जैन। वो प्रोफेशनल सीए हैं और उन्होंने इस तरह के अकाउंट्स उपलब्ध कराए चाइनीज को। ये सारे अकाउंट्स वो एक टीम के द्वारा खुलवाता था जिसमें नीरज, मयंक और सागर इन्वॉल्व थे। और ये सारे अकाउंट्स खुलवाने के उपरांत वो एक व्यक्ति सुनील शर्मा उर्फ राजू भाई को अकाउंट्स उपलब्ध करा देता था। जो सुनील शर्मा उर्फ राजू भाई टेलीग्राम पर ये सारे अकाउंट्स चाइनीज को उपलब्ध करा रहा था, जिसके बदले में वो 1.5% कमीशन ले रहा था चाइनीज से क्रिप्टो के फॉर्म में, जिसे वो आगे अमित जैन और खुद के बीच में बांट रहा था। तो जिस तरह से ये इस तरह के क्राइम फ्रॉड सामने आ रहे हैं, किस तरह से ट्रस्ट दिलाते हैं? ये व्यक्ति आपको टेलीग्राम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर प्रलोभन देते हैं। इन्होंने कुछ डोमेन परचेज किए होते हैं जिस पर साइट पे आपको ये दिखाया जाता है कि पहले आपको रजिस्टर कराया जाता है एज ए यूजर। उसके उपरांत जब आप कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं तो उस साइट पर जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसे में वृद्धि हुई है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि 2 लाख या 2.25 लाख रुपए आपके हो गए हैं। तो इससे आदमी को ऐसा लगता है कि उसके पैसे में वृद्धि हो रही है और वो और भी पैसा देना शुरू कर देता है। कई बार ऐसा भी देखने में सामने आया है कि कुछ छोटे अमाउंट्स वो फ्रॉडस्टर्स वापस भी लौटा देते हैं ताकि आदमी का विश्वास जगा सके, जीत सके। इसके बाद वो उनसे बड़ी अमाउंट, बड़ी राशि ले लेते हैं और वो कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर पाता। या तो वो साइट ही बंद हो जाती है या जिस ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में वो एडिट था, उससे उसे एग्जिट करा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि डीमैट अकाउंट के थ्रू ये ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो क्या डीमैट अकाउंट जो है वो सिक्योर है? डीमैट अकाउंट सिक्योर है, लेकिन कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट की सख्त आवश्यकता होती है। जो भी ये साइबर फ्रॉडस्टर्स आपको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे प्रॉमिस करते हैं, ये एक फर्जी साइट बनाकर आपको दुगनी तिगनी रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं, जो कि संभव नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति को ये बता सकता हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट एक प्री रिक्विजिट है। यदि वो नहीं है तो आप किसी भी तरीके से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं सिर्फ एक साइट के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति लालच में आकर, प्रलोभन में आकर इन्वेस्ट कर देता है और अपनी धनराशि खो बैठता है। अच्छा, आपने बताया कि एक चाइनीज भी इन्वॉल्व है, तो उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या प्रयास कर रही है? उसको हमने टेलीग्राम से आईपी ली है। हमारे पास कुछ साक्ष्य सामने आए हैं, फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और अन्य जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उनकी मदद से उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अभी इंडिया में कोई इस केस से संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी बकाया है? हाँ जी, हमने अभी एक अकाउंट की चेन को ट्रेस किया है। अभी इसमें 4 अकाउंट्स की ट्रेस चेन जो है उसको ट्रेस करना अभी हमारा बकाया है। कितने आरोपी गिरफ्तार है, किन किन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? हमने 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इसमें एक सीए है, एक व्यक्ति बैंक का एम्प्लॉय है जो कि इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ सहयोग कर रहा था और इनके साथ संलिप्त था। इन 2 को गिरफ्तार किया है और बाकी व्यक्ति, जो 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस सीए के एम्प्लॉयज थे और इसे खाता बनाने में सहयोग कर रहे थे,
जैसे एक व्यक्ति बैंक वालों के साथ संबंध स्थापित करता था, एक बिल्डिंग को किराए पे लेता था ताकि ऑफिस सेटअप करके करंट अकाउंट दिखाया जा सके। थैंक यू। ठीक है जी।